बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। दुरूद व सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आल औलाद पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फ़र्रुख शराज है। ट्रांसपेरेंट प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की हमारी ये जो मुख्तसर वीडियो है ये है ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में, और ये उन तमाम लोगों के लिए एक डेंजरस खबर है जिन लोगों ने अभी तक भी कैंसिलेशन होने के बावजूद अपनी किस्तें अदा नहीं की हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपना नया जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसकी जो है वो कैंसिलेशन की डेट भी दे दी है कि कब उनकी जो फाइलें हैं वो परमानेंटली कैंसिल कर दी जाएंगी। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करूं, आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को क्लिक कर दें और ऑल का नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये देखिए, ये ब्लू वर्ल्ड सिटी की तरफ से जारी करदा नया नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के बारे में ये है कि ये राउंड 3 है कैंसिलेशन के लिए। एक ब्लू वर्ल्ड सिटी ने नोटिफिकेशन दिया था 30 अप्रैल 2025 को, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऐसे वो हजरात जो कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट कर रहे हैं, अपनी पेमेंट्स पूरी नहीं कर रहे कॉस्ट ऑफ लैंड में या डेवलपमेंट चार्जेस में, तो उनकी जो रजिस्ट्रेशन है उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। उसके बाद 12 मौके दिए गए कि जी आप अपनी कॉस्ट ऑफ लैंड को क्लियर करें, या अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस हैं तो डेवलपमेंट चार्जेस को क्लियर करें ताकि आप सस्पेंड स्टेटस से एक्टिव स्टेटस के ऊपर आ सकें। हमारे बहुत सारे कस्टमर और क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने इस वाले नोटिफिकेशन को सुनने के बाद उसके ऊपर अमल किया। अगर उनकी कॉस्ट ऑफ लैंड की वजह से सस्पेंड हुई थी तो उन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड पे की, अगर वो डेवलपमेंट चार्जेस की वजह से सस्पेंड हुई थी लोकेशन उनकी, तो उन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस अदा किए। कितना क्राइटेरिया था उसके लिए? यह था कि अगर डेवलपमेंट चार्जेस की मिनिमम एक किस्त आपने अदा करनी थी, ज्यादा तो आपसे मांगा ही नहीं था उन्होंने, एक किस्त मिनिमम अदा करनी थी डेवलपमेंट चार्जेस की मद में। और अगर कॉस्ट ऑफ लैंड है तो उसकी मेरा ख्याल 3 थी या 4 थी, वो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वो बहरहाल उसका भी एक क्राइटेरिया था। और उसमें भी ये कहा गया था कि ठीक है जी आप वो वाली ऑफर भी ले लेंगे, मतलब अगर 2 वाली अगर आप जमा करवाते हैं तो तीसरी आपकी जो है ना फ्री में जमा हो जाती है। इसका भी मौका जो है ना वो सोसाइटी ने आपको बार बार दिया था। अब जिन लोगों ने ये वाली इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा दी हैं बगैर किसी डिस्काउंट के, खा वो कॉस्ट ऑफ लैंड है खा वो डेवलपमेंट चार्जेस है, आपने जो भी किस्त जमा करवानी थी उसकी आखिरी तारीख थी 31 जुलाई 2025। तो अगर आपके डेवलपमेंट चार्जेस की किस्त थी तो आपने बगैर किसी डिस्काउंट के कम से कम एक किस्त जमा करवानी थी, तो आपकी फाइल जो है वो एक्टिव स्टेटस में आ जाती है। और अगर आपकी कॉस्ट ऑफ लैंड थी तो उसमें मिनिमम मेरा ख्याल 3 का क्राइटेरिया था कि 3 आपने जमा करवानी थी। अब जिन लोगों ने तो जमा करवा दी है उनकी इंशाल्लाह ताला आज जो है फाइलें वो रिस्टोर कर दी जाएंगी, उनको एक्टिव स्टेटस में ले आया जाएगा, वो सस्पेंडेड से निकल जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने बार बार मल्टीपल रिमाइंडर देने के बावजूद भी अपनी किस्तें अदा नहीं की हैं, तो उनके लिए खतरे की घंटी ये है जी कि आज उनकी जो रजिस्ट्रेशंस हैं वो 4 बजे कैंसिल कर दी जाएंगी। आज 1 अगस्त की मैं बात कर रहा हूं, 1 अगस्त 2025 को 4 बजे ऑनलाइन ये वाला काम होगा और उसमें जो कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट कर रहे हैं उनकी रजिस्ट्रेशंस को परमानेंटली कैंसिल कर दिया जाएगा। कौन से लोग? मैं अगेन कहता हूं, ओवरसीज ब्लॉक के और जनरल ब्लॉक के, ये 2 कैटेगरी हैं। फिलहाल जो इस वक्त रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन हो रही है जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक की हो रही है, बाकी अभी फिलहाल नहीं हो रही, और उसका ये राउंड 3 चल रहा है। और उसमें भी ये है कि जिन्होंने कॉस्ट ऑफ लैंड में एक लंबा अरसा हो गया है कि कोई पेमेंट जमा ही नहीं करवाई, आज वो वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरा ये ख्याल है कि आप लोग अपना नुकसान ना किया करें, या तो आप चीज खरीदें नहीं। अगर आपने खरीद ली है तो जाहिर बात है आपको ये पता होगा कि मैंने ये वाली पेमेंट्स देनी है, तो जब वो पेमेंट्स ही पूरी नहीं आप करेंगे तो फिर जितना भी आपने पैसा दिया होगा
वो फिर आपको लॉस करेगा, क्योंकि आप ना उसको आगे लेके चल रहे हैं फाइल को, ना ही उससे आपने एग्जिट लिया, वो जहां पे थी वहीं पे आपने छोड़ दी। वो अमाउंट जो है ना अब स्टक है आपकी, वो आपके भी किसी काम की नहीं है, वो सोसाइटी के भी किसी काम की नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि सोसाइटी के ऊपर वो लायबिलिटी होती है। सोसाइटी कहती है जी या तो आप इसको पूरा करें या इसका रिफंड क्लेम करवा लें, ना आपने उसको पूरा किया ना आपने रिफंड क्लेम किया, वो दरमियान में अब क्या होगा कि अब वो कैंसिलेशन की तरफ जाएगी। तो ये है जी आज का नोटिफिकेशन। मैं फिर कहूंगा कि आपने अगर फाइल खरीद ली है तो उसको पूरा करें। बहुत सारे हमारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि जी जब तक इसका एनओसी नहीं आएगा हम उस वक्त तक इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे। तो फिर मेरा उन लोगों से सवाल ये है कि जब आपने भाई फाइल खरीदी थी तो उस वक्त भी तो इसका एनओसी नहीं था ना, उस वक्त फिर आपको फाइल नहीं खरीदनी चाहिए थी। और अगर आपने खरीद ली थी उस वक्त आपने भरोसा कर लिया था तो फिर मूविंग फॉरवर्ड भी भरोसा कर लें। मैं आपको एक अंदर की खबर दे देता हूं, इंशाल्लाह ताला मेरी अगली वीडियो उसी के ऊपर ही होगी कि बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह ताला एक अच्छी खुशखबरी जो है ना वो सुनने को मिलेगी, जिसमें सिर्फ छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं कि फिर लोग जो है ना वो ब्लू वर्ल्ड सिटी को एटलीस्ट इलीगल सोसाइटी नहीं कहेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा हिंट है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी मजीद डिटेल इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस के अंदर हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आपने फाइल खरीद ली हुई है, हम आपको ये कह ही नहीं रहे कि नई फाइल खरीदें, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपने फाइल खरीद ली हुई है, अब जारी बात है उसको आपने चलाना है। अगर चलाएंगे उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी करेंगे, उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करेंगे, उसको रीलोकेट करवा के अगले वाले एरियाज में लेके आएंगे, कब्जे वाला प्लॉट लेंगे, आपको फायदा हो जाएगा। हमेशा सोसाइटी और प्लॉट आपको वो वाला फायदा देता है जो कि कब्जे वाला होता है, जिसके ऊपर घर बन सकता है, जहां पे आप मौके के ऊपर जाके खड़े हो सकते हैं, उसको प्लॉट को देख सकते हैं, अपने किसी बायर को दिखा सकते हैं। वो वाली प्रॉपर्टी आपको फायदा देती है। लेकिन अगर आपने फाइल खरीदी और 5 साल तक आपने ना उसकी कॉस्ट ऑफ लैंड दी है ना डेवलपमेंट चार्जेस दिए, उसको होल्ड करके रखा है, वो फाइल की फाइल ही पड़ी हुई है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कोई प्रॉफिट होगा, वो नहीं होगा। फ्रैंकली स्पीकिंग वो नहीं होगा। देखिए मेरी बातें हो सकता है बहुत सारे लोगों को कड़वी लगे, बुरी लगे, लेकिन ये एक हकीकत है, ये एक फैक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको फायदा हो तो फिर कॉस्ट ऑफ लैंड भी पूरी करें, डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करें, इसको रीलोकेट करवा के अगले वाले एरियाज में लेके आए ताकि आपको कब्जा मिले। अगर आपने घर बनाना हो आप घर बना सकें, इसको सेल करना हो आप सेल कर सकें, और अच्छी कीमत में आपकी चीज निकल जाएगी। लेकिन अगर ये काम आप नहीं करेंगे, इनमें से कोई भी ये काम नहीं करेंगे, कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं देंगे, डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देंगे, इसको पोजेशन वाले एरिया में नहीं लेके आएंगे, आपको फायदा नहीं होगा। फिर इसी तरह से होगा जो आज हो रहा है। तो मेरा काम है सिर्फ आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, बाकी आपके अमल तो आपने खुद करना है। अगर आपको कॉस्ट ऑफ लैंड या डेवलपमेंट चार्जेस के अंदर कोई डिस्काउंट चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल होते हैं। अप टू सम एक्सटेंट एक लिमिट होती है, उस लिमिट तक हमारे पास डिस्काउंट्स भी मौजूद होते हैं। तो आप हमारे साथ राब्ता कर लें, हम इंशाल्लाह ताला आपको डिस्काउंट्स भी देंगे, आपकी फाइल्स जो है वो आगे चलना भी शुरू हो जाएंगी। थोड़े थोड़े करके पैसे देते जाएं। यार 4 साल का टाइम आपको दिया था सोसाइटी ने कॉस्ट ऑफ लैंड पे करने का, डेवलपमेंट चार्जेस के लिए 2 साल दिया। कुछ लोगों ने कहा जी कि हम 2 साल में नहीं कर सकते, सोसाइटी ने कहा कि ठीक है जी आप 4 साल के ऊपर इनको भी ले जाएं, लेकिन उसमें एक कंडीशन एक साइन करवाई कि ठीक है उस वक्त जहां पे भी अवेलेबिलिटी होगी हम आपको प्लॉट दे देंगे, लेकिन प्लॉट आपको दे देंगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो है, लेकिन अगर 1 रुपया भी जमा ना करवाया जाए तो फिर तो जारी बात है, फिर फ्लेक्सिबिलिटी उस बंदे के लिए नहीं है जिसने ये इरादा कर लिया हुआ कि जी मैंने तो अब 1 रुपया भी नहीं इसमें जमा करवाना। बट जी ये वाली पॉलिसी थी जो मैंने आपको बता दी, जो कि खतरनाक पॉलिसी है, खासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने पेमेंट भी की हुई है और उसके बाद मजीद आगे उसको चला भी नहीं रहे, सस्पेंड हुई थी, बार बार उनको रिमाइंडर्स भी दिए, उन्होंने फिर उसको एक्टिव नहीं करवाया, और आज फाइनली वो फाइलें कैंसिल होने जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि डिस्काउंट ऑफर्स जरूर लगवा लें, उससे फायदा उठा लें, अपनी फाइल को थोड़ा थोड़ा करके आगे चलाते जाएं ताकि आपको फायदा हो सके। डिस्काउंट ऑफर हासिल करने के लिए हमारे दिए गए नंबर के ऊपर जरूर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके बजट के मुताबिक बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ अपने होस्ट फारूक शराज को इजाजत दीजिए। नई वीडियो नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगहबान।